नमस्कार, मैं शशिकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर पीडिया। इस समय हम चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के राजी जगदीशपुर गांव में हैं और उस गांव का एक निषाद चौराहा पड़ता है, उस चौराहे पर है। और यहाँ पर आज हम एक युवा समाज सेवी हैं आशु नाम के, और उनकी उम्र लगभग 22 साल की है। और चूँकि हमारे चैनल का मोटो होता है कि उन सारे लोगों को हम प्रमोट करें जो युवा हो चाहे किसी भी वर्ग के हों, समाज का निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से समाज के लिए जो दिन रात लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए, ये हमारा पूरा प्रयास रहता है। और इसी भाव के साथ, इसी चीज़ को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए थे गांव में। हमें पता चला कि आशु, जो कि उम्र जिनकी बहुत कम है, लगभग 22 साल के आसपास है, और इस उम्र में ये बहुत कीर्तिमान हासिल किए, लोगों के बीच में बहुत अच्छी पकड़ भी बनाए रखी इन्होंने। गांव के लोगों की हमेशा सेवा करते रहते हैं। कभी किसी को कोई भी परेशानियां होती हैं तो वो बिना समय रात दिन बिना देखे पहुंच जाते हैं वहाँ पे। और इनकी उपलब्धियां हैं कि इस समय ये विधानसभा चौरी चौरा की जो वीआईपी पार्टी है उसके उपाध्यक्ष हैं। और एक बात और इनके बारे में बताना चाहूँगा कि बीडीसी का भी चुनाव लड़ चुके हैं, और भी बहुत सारे प्रयास इनके रहते हैं। एक युवा नेता है। और आइए हम देखते हैं यहाँ पे जो कैंप, इन्होंने एक निःशुल्क कैंप का आयोजन करवाया था गांव वालों के लिए। नेत्र विशेषज्ञ यहाँ पे आए हुए थे और फ्री में आई चेकअप हुआ था। कुछ गांव वालों की भी राय जानते हैं, और फिर उसके बाद हम आशु से भी बात करेंगे कि इस कैंप को कराने का क्या मकसद था और कितने लोग लाभान्वित हुए इस कैंप से। क्या नाम है चाची आपका? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी। हाँ। चाची, यहाँ पे किस लिए आई थी आप? आँख दिखावी। आँख दिखाने आई हाँ। थी। क्या परेशानी थी आपकी आँख? लम्बे लौकला नीचे नहीं लौकेला, वही खरती नहीं ली है। तो अच्छा लगा आपको यहाँ पे? हाँ। क्या बताएं डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब ये बताएं जी चश्मा लगाइए। चश्मा लगाने के लिए बताएं। अच्छा, ये जो कैंप लगा हुआ है, ये किसने लगवाया है? आंसू। आशु। हाँ। आशु कौन है? आंसू हमन के बगल गिर के लड़का है। अच्छा हाँ, गाँव का। जी। चाची, आपको क्या दिक्कत थी? आँख का दिक्कत है बाबू। आँख का शिविर है तो आँख की तो दिक्कत होगी ही। हाँ। लेकिन क्या परेशानी थी, क्या अरे परेशानी? आँख में थोड़ा थोड़ा जैसे लग रहा कि दर्द टाइप में हो रहा है और मड़िया टाइप में, तो वही दिखाने आए थे। तो डॉक्टर साहब क्या बताएं आप? और डॉक्टर साहब दवा दिए हैं, बोले हैं कि इसी के 4 टाइम डालिए, इससे अच्छा हो जाएगा। आप खुश हैं इस कैंप हाँ, से? बहुत खुश हैं। डॉक्टर दवा दे दिए हम लोग को, आज तो बेचारे हम लोग को बहुत दया कर दिया। लगभग कितने लोग चाची आए थे इस कैंप में? हाँ, 200-250-300 के लमसम आदमी आए थे। और लगभग गांव के सभी हाँ, पुरुष हाँ। महिलाएं अधिक से अधिक आ गए थे। क्या नाम है आपका? पूनम देवी। पूनम जी, आप इस कैंप में आई थी, क्या दिक्कत थी आपको? मेरे आँख में दर्द होता है और पानी गिरता है, और जैसे कुछ सीते बीनते हैं तो दर्द होता है। तो यहाँ पे इस कैंप के बारे में कैसे पता चला आपको? यही आशु बाबू हम लोगों को बताए, मेरी पड़ोसी हैं, जी। यही बताएं कि चलिए भाभी अपना आँख चेक करा लीजिए। तो डॉक्टर साहब क्या बोले हैं? डॉक्टर साहब बोले हैं दवा लेने के लिए दवा दिए हैं, और चश्मा बनवाने के लिए बोले हैं। चलिए। आपका नाम क्या है चाची? रंभा देवी। रंभा देवी। हम्म, अच्छा लगा कैंप में अच्छा आकर? लगा। डॉक्टर साहब क्या बोले हैं? आँख खुलवाने के लिए बोले हैं। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? आँख से दिखाई नहीं देता है। अच्छा। आपको कैसे पता चला चाची इस कैंप के बारे में? थी आंसू बाबू हमके बताओ ना, बड़की अम्मा तू चला अपन कैंप लगे जाता, आँख दिखा लो। तो हम कहनी ठीक बा, तो हम अली हैं। तो भाई हमारे आँख से दिक्कत ही है, तो नीचे ना लौकता, लम्बे दूरी लौकताटे। तो डॉक्टर साहब से संतुष्ट बाड़ी रौरा? डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात है, दवा दिया ना, पर्ची बना दिया, कहना चश्मा ले लिया। अच्छा, चश्मा के लिए बोले हुए हैं। तो क्या चश्मा आपने अस्पताल से बोले हैं कि कहीं से भी आप लगा ली? नहीं तो ये कहना जी, मतलब बरही जाके चल जाएगा। चलिए। चाची, आपको क्या परेशानी थी? हमारे आँख से धुधु लौकता, हमें सफा नहीं लौकता। खुश हैं? दोनों आँख से। खुश हैं? डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर क्या बोले हाँ, हैं? वो ऑपरेशन करे बोलना। अच्छा, तो कैंप से खुश हैं आप? हाँ, कैंप से चलिए ठीक है दादी। आपका क्या नाम है बाबू? नीतीश कुमार मिश्रा। आप भी इस कैंप में आए हुए थे? जी, कैसा लगा इस कैंप को देख के? बहुत अच्छा लगा, और मतलब काफ़ी आशुतोष का सहयोग रहा इस समाज के लिए, और जितने भी ग्रामवासी हैं उनके लिए। और एक मतलब समाज सेवी की तरह बहुत अच्छा वर्क काम कर रहे हैं पूरे 326 विधानसभा के अंतर्गत।
अपने गांव में, अपने पूरे ग्राम सभा में जितने भी लोग हैं, बहुत एक सफल प्रयास रहा आज के कैंप में। चलिए आशु, जो हमारे बीच में एक युवा समाज सेवी हैं, और कैंप का जो इन लोग ने आयोजन कराया था, इसका बहुत ही अच्छा लाभ इन लोग गांव के लोगों ने उठाया। चाचा जी, आप भी कैंप में आए हुए थे? हाँ हाँ, वहाँ गए रहने वो दिन। अच्छा, तो क्या बतैले डॉक्टर साहब? अब बहुत कुछ बतौना। तो आप संतुष्ट बाणी? अरे हाँ, संतुष्ट बानी, आँखी बन चुनावी कौनो दवा मिलल है? एगो हट्टी चुके थी मिलल बा। अच्छा, दवा देले बाने डॉक्टर साहब? हाँ, हाँ, तो ओके डाली, ओकर आराम मिली। ऐसा ही। ठीक बा चाचा। क्या नाम है भैया आपका? सुरेश। ये कैंप में जो आप आए थे, क्या दिक्कत थी आपको? आँख में परेशानी था सर। अच्छा, तो अब आप संतुष्ट हैं डॉक्टर साहब से? हाँ, संतुष्ट हैं। क्या बोले हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोले हैं कि आप एक चश्मा ले लीजिए और अपने पास से एक ड्राप दिए हैं, कहें इसको 4 बार डालिए दिन में, और आप जाकर किसी भी दर दुकान से आप एक चश्मा बनवा लीजिए, नहीं मेरे पास आइए। जी। हाँ, चलिए आशु से बात करते हैं। आशु, आपका जैसे कि गांव में बड़ा नाम है और गांव के लोग बड़ा आपको मानते भी हैं, और बड़ी खुशी होती है कि इतने कम उम्र में इतना नाम आपने कमाया है। जैसे कि चाची बोल भी रही हैं कि बहुत बढ़िया लड़का है, तो कुछ किए हैं तभी तो नाम ले रही हैं। तो आपके दिमाग में ये फ्री कैंप का आया कहाँ से, कैसे आइडिया आया? जैसे पहले नंबर तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे ग्राम सभा राजी जगदीशपुर के जनता को बहुत बहुत मैं दिल से अभिनंदन वंदन करता हूँ कि एक्चुअली मैं आपको अभी इसके पहले भी मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो आपको हम बताए थे कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि मान लीजिए गोरखपुर नहीं जा पाएंगे, ठीक, कुछ लोग ऐसे गरीब लोग हैं, जब किसी पास पैसा है तो साधन नहीं है, बहुत लोग गरीब है, कोई जा नहीं पाएगा। तो मैं सोचा कि यहाँ कैंप लगवाएं, और मेरे किशन जी से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, तो बोलें कि ठीक है लग जाएगा कैंप। तो मैं प्रयास करके यहाँ पे कैंप लगवाएं, और अपनी राज्य जगदीशपुर जनता को हम सोचें कि सारे लोग उस चीज़ को लाभ उठाएं। और मैं चीज़ में वो कर लिया हूँ कि मैं अपने जब तक समाज सेवी रहेंगे यहाँ पे, और जैसे मुझे बहुत मान सम्मान दुलार मिला कि जैसे माँ की तरह यहाँ सम्मान हमको मिलता है। आप देखे होंगे, लोगों से बात किए होंगे, उसके बाद भी जब तक यहाँ पे हम रहेंगे, हर एक चीज़ करते करते रहेंगे, एक में एक कुछ में कुछ करते रहेंगे अपने। अच्छा आशु, आई चेकअप के बारे में, निशुल्क आँख के बारे में ही क्यों आपके दिमाग में विचार आया? जी, जैसे यहाँ के लोगों ने बोले कि आशु थोड़ा हमको आँख से दिक्कत है, जैसे हर एक परेशानी जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग बताते हैं जनता, तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है कैंप लगवा देता हूँ, और निःशुल्क रूप में फ्री जांच हुआ है, कुछ एक पैसा लगा नहीं, हाँ खाली एक रसीद का 10 रुपया लगा है, तो जाहिर सी बात है 10 रुपया आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। और मेरे आए हैं लोग जनता, और 10 रुपया की टिकट पर्ची कटा के अपना जाँच किए हैं सब। डॉक्टर साहब ने बोले हैं कि जिसको मान लीजिए जिसको ज़्यादा परेशानियाँ हैं, गोरखपुर ऑपरेशन करा ले, उसमें भी छूट दिया जाएगा। आँख से ज़्यादा दिक्कत है, चश्मा भी दिया जाएगा, उसमें भी छूट है। तो ऐसी है। कितने गांव के लोग लगभग आज आए थे इस कैंप में? अरे यहाँ हमको लगता है कि राजी जगदीशपुर राजधानी, मतलब यहाँ लगभग 250-300 जनता आई थी, और अच्छे से पूरा यहाँ पे हुआ है। और मैं जनता को देखकर बहुत खुशी हुआ हूँ कि मुझे गर्व हुआ इस बात के लिए, मतलब आज मैं कुछ किया हूँ तो जनता आई है, उस चीज़ को लाभ उठाइए। देखिए मैं अपने पास से कुछ नहीं किया हूँ, ठीक, मेरे एक सम्मान और एक व्यवहार की वजह से सब हुआ है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं जनता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यानी आपका प्रयास सफल रहा, और गांव के लोग जो उम्मीद किए थे आपसे, आप उस पर खरे उतरे। हम बात कर रहे थे आशु से, और बड़ी खुशी होती है ऐसे युवाओं से मिलकर बात करके कि कम से कम इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा उपलब्धियां, और गांव के बारे में इतना सोचना, जिसके बीच में आप रहते हैं, हर एक व्यक्ति से इनका एक व्यक्तिगत संबंध है, सबके घर पे जाते रहते हैं, पूछते रहते हैं, जैसा कि गांव के लोग हमें बताएं। और आशु के बारे में सुना तभी यहाँ तक हम लोग आए, और ऐसे ही और भी युवाओं से और भी समाज सेवियों से हम मिलते रहेंगे, और जो भी अच्छे कार्य वो करते हैं उनको हम आपके बीच में लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं शशिकांत श्रीवास्तव, और आप देख रहे हैं खबर पीडिया।